अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल में बेपनाह मौक़े हैं। SIFC सरमायाकारी के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी जारी है। Here to do the matchmaking. So I would urge you that please look into the possibilities, the potentials Pakistan has, and keep in mind that the labor cost is very competitive right now in Pakistan. So let me assure you, we are all there to help you, to assist you, and this is the high time that you consider doing your B2B joint ventures. And again, it is the first time Prime Minister is leading this conference, which is basically B2B. We are going for a very deep structural reforms. Actually, 2018, when we reached 24th economy, and the PricewaterhouseCoopers projected Pakistan to be the part of G20 within few years. Unfortunately, as I said, we missed the train, but we are working fast track to reach back where we left in 2017. और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद से ये खबर है जहां चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तमाम जजेस का मुकम्मल एहतराम करते हैं, ऐसा कहा गया है मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। और मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ीनामा भी सामने आ गया है। फ़रूक नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ी का बयान पढ़कर सुना दिया। मुस्तफ़ा कमाल फैसल वावडा से मुतासिर हुए, यह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इत्तेफाक था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस महज इत्तेफाक था। फ़रूक नसीम का जवाब, जबकि आपकी नज़र में मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया, मेरी ज़ाती राय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ नहीं थी। फ़रूक नसीम ने यह जवाब दिया है। तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तमाम जजेस का मुकम्मल एहतराम करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ीनामा फ़रूक नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ी का बयान पढ़कर सुना दिया। मुस्तफ़ा कमाल फैसल वावडा से मुतासिर हुए, या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इत्तेफाक था? चीफ जस्टिस ने पूछा और प्रेस कॉन्फ्रेंस महज इत्तेफाक था? फ़रूक नसीम ने जवाब दिया। चीफ जस्टिस अरकान असम्बली के हवाले से हमने कभी कोई गुफ्तगू नहीं की। चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस पार्लिमान आइनी इदारा है। कौम पार्लिमान अदलिया का एहतराम चाहती है। साथ ही रिमार्क्स दिए गए हैं और कहा गया कि अरकान असम्बली पर इदारों का एहतराम ज़्यादा लाजिम होता है। चीफ जस्टिस जहाँ गलती हो उसकी निशानदही ज़रूर करें। चीफ जस्टिस पहली मरतबा तौहीन अदालत का कोई केस सुन रहा हूँ, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जजेस तनकीद को खुश दिली से कबूल भी करते हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तमाम जजेस का मुकम्मल एहतराम करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ीनामा, जबकि फ़रूक नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़ी का बयान भी पढ़कर सुना दिया। मुस्तफ़ा कमाल फैसल वावडा से मुतासिर हुए, या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इत्तेफाक था? चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया। फ़रूक नसीम ने जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस महज इत्तेफाक था। आपकी नज़र में मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ थी? चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया, मेरी ज़ाती राय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन आमेज़ नहीं थी। फ़रूक नसीम की जानिब से ये जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं? पार्लियामेंट का बहुत एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, अरकान असम्बली के हवाले से हमने कभी गुफ्तगू नहीं की। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि पार्लिमान आइनी इदारा है। कौम पार्लिमान अदलिया का एहतराम चाहती है। अरकान असम्बली पर इदारों का एहतराम ज़्यादा लाजिम होता है। जहाँ गलती हो उसकी निशानदही ज़रूर करें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पहली मरतबा तौहीन अदालत का कोई केस सुन रहा हूँ। जजेस तनकीद को खुश दिली से कबूल करते हैं। सेनेटर्स तो ज़्यादा सुलझा हुए लोग होंगे। आपको बताते चलें कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर देंगे। सारिम बर्नी को FIA टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सारिम बर्नी को FIA टीम ने गिरफ्तार किया है। सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। FIA ज़राए की जानिब से खबर मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से सारिम बर्नी की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सारिम बर्नी को अमरीका से वापसी पर हिरासत
हिरासत में लिया गया है। बहुत अहम डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। काफ़ी अरसे से सारिम बरनी की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी, ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है ज़राए की जानिब से। FIA ज़राए ऐसा बता रहे हैं। सारिम बरनी को 4 रोज़ कबल पाकिस्तान पहुँचना था। अहलिया सारिम बरनी की जानिब से ये बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि 4 रोज़ कबल पाकिस्तान पहुँचना था और अभी बड़ी अहम खबर यह है कि सारिम बरनी को FIA टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सारिम बरनी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। FIA ज़राए ऐसा बताते हैं, जबकि ये भी बताया गया है कि काफ़ी अरसे से सारिम बरनी की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। जानी मानी शख्सियत पाकिस्तान के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जो फलाही काम है, फलाही इदारों में हमेशा पेश हमने सारिम बरनी को देखा है, लेकिन अभी उनके हवाले से कुछ इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि सारिम बरनी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। सारिम बरनी को FIA टीम ने गिरफ्तार किया है। काफ़ी अरसे से सारिम बरनी की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। FIA ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि सारिम बरनी को अमरीका से वापसी पर हिरासत में लिया गया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाबी से जारी है। वज़ीर आज़म आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में भी शरीक हैं, जहां चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकार बाहमी तिजारती इश्तराक पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी ट्रेंचन होल्डिंग के बानी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में सरमायाकारी लाने की कोशिशों का आज़म। पाक चाइना बिजनेस फोरम का इनेकाद बाहमी इक्तिसादी ताल्लुकात के लिए अहम करार। फोरम से दोनों ममालिक के सरमायाकारों को मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी ट्रेंचन होल्डिंग्स के बानी ने मुलाकात की। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में अपने मोबाइल फोन बनाने के यूनिट को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। कंपनी ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फन टेक के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी भी जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे में चीनी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे में $15 अरब का कर्ज भी रोल ओवर होने का इम्कान है। अभी खबर यह है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के माशी इशारे मस्बत सिमत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। Front, all macro indicators are moving in the right direction with a positive trajectory. On the fiscal side, we have a primary surplus which shows both fiscal consolidation and fiscal discipline. On the current account side, remittances have held ground and the exports have moved up. Our FX reserves are now over $9 billion, which is close to 2 months of import cover. Inflation, which was a real issue in Pakistan, it had peaked at about 38%, has come down to a little over 11% in May. और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में कुरान पाक मंगवा लिया। वकील हाफिज अरफात को सूरह अहज़ाब की आयात पढ़ने की हिदायत कर दी। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर टीवी चैनल्स झूठ का प्रचार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दें? मेरे हिसाब से तो टीवी चैनल्स को नोटिस जारी हो जानी चाहिए, ये बताया गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में कुरान पाक मंगवा लिया है। वकील हाफिज अरफात को सूरह अहज़ाब की आयात पढ़ने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। कहा गया कि आज़ादी इज़हार के नाम पर टीवी चैनल्स झूठ का प्रचार कर रहे हैं। क्या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए जाएं? ये इस्तफसार किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से तो टीवी चैनल्स को नोटिस जारी हो जाने चाहिए। बिल्कुल अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमरा अदालत में कुरान पाक मंगवा लिया। वकील हाफिज अरफात को सूरह अहज़ाब की आयात पढ़ने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर टीवी चैनल्स झूठ का प्रचार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया, क्या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को नोटिस जारी कर दें? अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि मेरे हिसाब से तो टीवी चैनल्स को नोटिस जारी होने चाहिए। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत पाकिस्तान ने कमरा अदालत में कुरान पाक मंगवा लिया। वकील हाफिज अरफात को सूरह अहज़ाब की आयात पढ़ने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आज़ादी इज़हार राय के नाम पर टीवी चैनल्स झूठ का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को नोटिस जारी कर दें?
एक और अहम खबर आपको देंगे। कराची के इलाके कोरंगी में लुटेरों की नाका लगाकर वारदात। कोरंगी दारुल उलूम के करीब लूट मार की फुटेज सामने आ गई है। आपको बता दें कि शहरियों को चंद मिनटों में कीमती मोबाइल फ़ोन नकदी से महरूम किया गया है। डकैतों ने असलहे के जोर पर राहगीरों से लूट मार की है। फुटेज इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं किस तरह से बंदूक ताने, पिस्टल उठाए ये लुटेरे वहाँ पर मौजूद हैं, जो बाइक सवार अफराद हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं और फिर जदुकोब करके उनसे मोबाइल फ़ोन और जो कुछ भी नकदी उनके पास मौजूद थी उसको छीनने की कोशिश करते हैं। इस वक्त वाज़े तौर पर CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। कराची का इलाका है ये कोरंगी, यहाँ पर लुटेरों ने नाका लगाकर वारदात की है और उसके बाद बासानी तमाम तर चीज़ें लूटने के बाद फरार होते हुए भी इन लुटेरों को इस फुटेज में देखा जा सकता है। कोरंगी दारुल उलूम के करीब लूट मार की फुटेज सामने आई है। शहरियों को चंद मिनटों में कीमती मोबाइल फ़ोन नकदी से महरूम कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम गुलजार, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, ये तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है, इसमें इनकी जो शनाख्त है चेहरों की वो भी बड़ी वाज़े है। क्या इस पर अभी तक कार्रवाई हो सकी है? जी बिल्कुल, ये कोरंगी दारुल उलूम वाला ये रोड है जहां ये मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान हैं जिन्होंने राह चलते शहरी को पहले लूटमार की है। उसके बाद इस रोड के ऊपर नाका लगा के यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनसे मोबाइल फोन नकदी छीनी है। इसी तरह का वाकया 3 रोज कबल भी रिपोर्ट हुआ था कि मगरिब के औकात में मुल्जिमान ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए इस जगह रोड के ऊपर बाइक रोकी और यहाँ से गुजरने वालों को लाइन लगा के मुल्जिमान ने लूटा है। लूटमार की वारदात के बाद मुल्जिमान बआसानी फरार हो गए। फुटेज में वाज़े तौर पर मुल्जिमान के चेहरे भी देखे जा सकते हैं। असला लहराते हुए मुल्जिमान हैं जिन्होंने चंद मिनटों में शहरियों से लूटमार की और मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वारदात की जो CCTV फुटेज है उसमें मुल्जिमान के चेहरे वाजे हैं जिन्हें मजीद शनाख्त के लिए जो दे दिया गया है और जल्द ही इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। पुलिस का ये दावा है। ठीक है, पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि जल्द ही इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी को अमल में लाया जाएगा, क्योंकि जो फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उसमें उनकी शनाख्त बिल्कुल वाज़े नजर आ रही है। खुर्रम, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और अब आपको ये बताएं कि आवाम पर हर गुजरते दिन महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुतवस्सित तबका उसकी कमर टूट चुकी है। सफ़ेद पोश लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, हर कहानी आंखों को नमनाक कर देती है। कराची के मसूद साहब भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। बजट से मुतालिक वो क्या सोच रखते हैं, आपको दिखाते हैं। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रखी हुई है। ऐसे में किस्मत भी कुछ अनोखा ही खेल जाती है। कराची के इलाके लियाकताबाद के मसूद साहब की कहानी दिल को तोड़ देने वाली है। 2 जवान बेटों की मौत ने इन्हें आधा कर दिया। अपनों की जुदाई का अंधोनाक गम और रही सही कसर महंगाई ने इनको रुलाकर पूरी कर दी है। ऐसे में कोई बजट का नाम ले तो मसूद साहब का रद्द-ए-अमल बिल्कुल बचा है। क्या फायदा होगा? सारी हुकूमत अपने रिश्तेदारों को ही देती, गरीब को कौन पूछता है? अब बताओ ना कितनी महंगाई हो रही, कोई किसी को पूछता है? ये 75 साल मेहनत कश बुजुर्ग रोजी रोटी के लिए यहाँ बैठते हैं, खा के नए मसीहा लगते हैं। अल्लाह ही पूरे कर रहे पर तुम्हारे जैसे बच्चे आते हैं, कोई 500 दे देते हैं, कोई 100 दे देते हैं, ऐसा गुजारा चल रहा है। यहाँ भी यही हिसाब है, औरतें आती है को 500 दे रही। कल मसूद साहब ने हुकूमत से अपील की है कि आने वाले बजट में छोटा कारोबार करने वालों का भी कुछ ख्याल किया जाए ताकि इनकी जिंदगी भी सुकून से गुजर सके। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन किया। डैलस में बैटर्स ने सुबह 11 बजे से 2 बजे तक इंडोर प्रैक्टिस की, जबकि दोपहर में कौमी खिलाड़ियों ने फील्डिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस की। आपको बता रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन किया। डैलस में बैटर्स ने सुबह 11 बजे से 2 बजे तक इंडोर प्रैक्टिस की, जबकि दोपहर में कौमी खिलाड़ियों ने फील्डिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस भी की। ग्रैंड प्राइमरी स्टेडियम पर नीदरलैंड्स और नेपाल के मैच की वजह से मेन स्टेडियम पर प्रैक्टिस पिच तैयार नहीं हो सकी थी। और अब आपको बताएं कि लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में वेटरनरी मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। तिब्बी अमले का कहना है कि जानवरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद मंडी में दाखिले की इजाज़त है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, अफजाल अब्बासी। जी अफजाल, बताइएगा क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जो है फ्री वेटनरी मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। यहाँ पर 24/7 जो है
मेडिकल अमला यहाँ पर मौजूद है जो जानवरों किसी भी जानवर में अगर कोई बीमारी की शिकायत आती है तो उसका फौरी चेकअप करते हैं और उसको यहाँ पर मुफ्त जानवर के टेस्ट और अद्वियात की सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मेडिकल कैंप के डॉक्टर इमरान इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी तक किसी जानवर में कोई बीमारी की तशख़ीस रिपोर्ट हुई है या कोई वायरस वगैरह का कोई खदशा हो? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इस टाइम हमने अपना ये कैंप लगाया है और एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे भी हमने अपने वो लगाया हुआ है, हमारा स्टाफ उधर मौजूद है। तो वो जानवरों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम एक तरह की ना, कि किसी जानवर में चिचड़ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कांगो इधर तो लाहौर में तो रिपोर्ट नहीं हुई, अटक में सुनने में आया कि 1-2 केस रिपोर्ट हुए हैं, तो कि लाहौर में कोई इस तरह का केस ना हो। दाखिली और खारजी रास्ते हैं। अफजाल अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।